बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर डॉन या गैंगस्टर पुरुष को ही दिखाया जाता है। हर फिल्म में विलन पुरुष ही होता है, हालांकि ये पूरा सच नहीं है। गैंगस्टर सिर्फ पुरुष ही नहीं होते और न ही दबंगई में सिर्फ पुरुष आगे है, जबकि महिलाओं को कमजोर और मासूम समझा जाता है। बल्कि हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मासूम नहीं बल्कि खूंखार और खतरनाक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी लेडी डॉन और लेडी गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस भी काफी खौफ खाती है। नंबर 10, अस्मिता गोयल उर्फ भूरी। गुजरात में इस लेडी डॉन की खूबसूरती के तो लाखों दीवाने हैं, लेकिन गुजरात में इसका ऐसा खौफ है कि इसके गुंडाराज के खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं करता। भूरी नाम से मशहूर अस्मिता गोयल सिर्फ 22 साल की है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये जेल का चक्कर लगा चुकी है। गुजरात की सूरत में भूरी का ऐसा खौफ है कि आम लोगों को तो छोड़िए, यहाँ के बड़े बड़े बदमाश भी खौफ खाते हैं। कुछ समय पहले अस्मिता के ऊपर मर्डर के आरोप लगे थे। मर्डर के अलावा इस पर दर्जनों मामले दर्ज है। अस्मिता गोयल को बाइकिंग का भी काफी शौक है। सूरत शहर में अक्सर ये बाइक चलाती नजर आती है। बेहद स्टाइलिश तरीके से रहने वाली ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन नई नई तस्वीरें अपलोड करती रहती है। नंबर 9, निधि भारती। निधि उर्फ भारती गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी है। दरअसल साल 2015 में दिल्ली के जेडीपी थाना इलाके में रहने वाली सागर का निधि ने अपने पति की मदद से अपहरण कर लिया था। पुलिस के मुताबिक ये लोग सागर को अपनी गाड़ी में डालकर उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके में ले गए, जहां सागर की जमकर पिटाई की और अधमरी हालत में उसे एक तेज रफ्तार ट्रक के आगे फेंक दिया, जिससे सागर की मौत हो गई। सागर का लेडी डॉन निधि की बहन से प्रेम संबंध था और ये बात निधि को पसंद नहीं थी। इसी के चलते उसने सागर की हत्या की, लेकिन 19 मार्च की शाम को इस लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 8, रेखा मीना। रेखा मीना राजस्थान के करौली जिले की रहने वाली है। रेखा ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद वह सोशल मीडिया के पेज पर अक्सर गालियां देती हुई भी नजर आई थी। रेखा को 19 साल की उम्र में पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रेखा फेसबुक पर लाइव आकर अपने विरोधियों को खुलेआम धमकी देती थी। इसे महंगी पार्टी, लग्जरी गाड़ी और स्पोर्ट्स बाइक का भी काफी शौक था। आपको बता दें कि रेखा और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था और 13 दिसंबर को ये पुलिस की पकड़ में आ गई, जिसके बाद इसे भरतपुर जेल भेज दिया गया। नंबर 7, पूजा पाठक। पूजा पाठक साल 2012 से ही जुर्म की दुनिया में सक्रिय है। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। जुलाई 2023 में इसे पहली बार कार लूटने के केस में गिरफ्तार किया गया था और उसी जेल में गैंगस्टर मुकेश पाठक भी बंद था। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने साल 2014 में जेल में ही शादी कर ली। इसके बाद एक मामला सामने आया जब पूजा पाठक को शिवर जेल से मुजफ्फरपुर जेल में ट्रांसफर होने के बाद जांच में प्रेग्नेंट होने का खुलासा हुआ। इस मामले के बाद कई जेल अधिकारी भी आए और उन पर कार्रवाई भी हुई। नंबर 6, करीमा शाह। इस लिस्ट में नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन करीमा शाह का। इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मम्मी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। इसके अलावा इस पर अवैध हथियारों की तस्करी करने के भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। करीमा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। इसी वजह से पंतनगर पुलिस ने इसे तड़ीपार घोषित कर दिया। हालांकि तड़ीपार घोषित होने के बावजूद ये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर रहती रही और वो अपनी वारदातों को अंजाम देती रही। वर्ष 2015 तक इसे मुंबई के 11 थानों में मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2015 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5, गीता तिवारी। इसके बाद नाम आता है यूपी की लेडी डॉन गीता तिवारी का। इस पर गोरखपुर के अलग अलग थानों में हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसने वर्ष 2016 में अपने पति की मौत के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा और ड्रग्स तस्करी का काम शुरू कर दिया। इसके बाद ये चोरी, लूटपाट और हत्या के प्रयास के केस में कई बार जेल भी गई थी और फिलहाल अभी ये जेल में बंद है। नंबर 4, आशा गवली। अब नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन आशा गवली का। ये मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली की पत्नी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में आशा ताई के नाम से जाना जाता है। अरुण गवली इन दोनों जेल में बंद है और कहा जाता है कि आशा ताई उसके पूरे गैंग का संचालन कर रही है। अरुण गवली के चुनाव में आशा ताई ने ही अपने दम पर चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। आशा ताई की खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई में बड़े बड़े दादा भी इसके आगे पानी भरते हैं। नंबर 3, सोनू पंजावन। इस पर हत्या, अपहरण और देह व्यापार के कई आपराधिक मामले दर्ज है। लंबा कद और खूबसूरत चेहरा के सहारे देश भर में देह व्यापार का धंधा चलाने वाली सोनू पंजावन ने एक समय हरियाणा व यूपी पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने कुल 4 शादियां की,
लेकिन दुर्भाग्य से इसके सभी पति पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी ये तिहाड़ जेल में बंद है और अपने कुकर्मों की सजा काट रही है। नंबर 2, बसीरन उर्फ मम्मी। इस पर हत्या, अपहरण और अवैध शराब के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। शुरुआती दिनों में शादी के बाद जब बसीरन आगरा से दिल्ली आई तो उसने देखा कि शराब माफिया यहाँ खूब पैसा कमा रही। इसके बाद बसीरन भी शराब के धंधे में उतर गई। कुछ ही दिनों में लोग इसे बसीरन मम्मी कहने लगे और इलाके के बड़े बड़े अपराधी भी इससे खूब खाने लगे। कहा जाता है कि शराब का धंधा करते करते इसने पुलिस के बीच भी अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। वर्ष 2017 में इसने सुपारी लेकर मिराज नामक युवक की हत्या करवा दी थी। इसी हत्या के बाद से पुलिस ने बसीरन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी बीच अगस्त 2018 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 1, अनुराधा चौधरी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का। इस पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज है। शुरुआती दिनों में ये शेयर ट्रेडिंग का काम करती थी, पर शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डुबाने के बाद इस पर करोड़ों रुपए का उधार हो गया। लोगों से बचने के लिए इसने कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से मदद ली। धीरे धीरे अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल की सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी बन गई। एक समय ऐसा भी था जब अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने राजस्थान की सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। पर साल 2017 में जब आनंद पाल राजस्थान पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया तो अनुराधा उसके विरोधी गैंग के टारगेट में आ गई और जुलाई 2021 में सूचना के आधार पर अनुराधा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, यही थी 10 खतरनाक महिला गैंगस्टर जिनसे आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस भी खौफ खाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।